क्या लग रहा है, मतलब कैसे पूछूं? अब संकेत वंकेत तो इसके अलावा कुछ है नहीं, हम दुनिया में अकेले हैं जो आज नाच रहे हैं। तो पहला सेशन जो कल्मिनेट हुआ ऊपरी से पस पड़ा, उसके बाद निफ्टी रिलेटेड क्या वॉच आउट करें आज के लिए, एक बार रिविजिट कर लिए जाएं आपके थॉट्स, उसके बाद निफ्टी बैंक पे आगे आता हूं। दुनिया में अकेले बाजार, और आज हम दोनों भी अकेले ही हैं यहाँ पे, है ना? अकेले मोर्चा संभाल रखा है हमने। खैर खैर अभी 1-1.5 घंटे की और बात है, उसके बाद आज़ाद हो जाएंगे 2 दिन के लिए। आशीष, इस सेशन की लिमिटेशंस है मेरे ख्याल से, जो वो फैक्टर है ना कि सैटरडे का ये छोटा सा सेशन, संडे फिर मंडे की छुट्टी, मेरे ख्याल से इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के कॉल राइटर के फेवर में जा रहा है आशीष। तो मैं यही कहूँगा, वो जो 523 का पॉइंट था, अभी उस जोन में जाने की जहमत भी निफ्टी ने नहीं उठाई। तो बेटर यही होगा कि ट्रेड वही लें जो लॉजिकली बेस 1 के आसपास मिले। 523 जब तक नहीं जाएगा, 523 जब तक नहीं कटेगा, वो 25, 30, 40 पॉइंट का स्विंग टुवर्ड्स प्लीज़ रेजिस्टेंस की प्लेट ले आइए, वहाँ तक भी मुश्किल लग रहा है। बट आशीष, बेटर है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए। आप देखिए, हमने फार्मा में मूव खेले, हमने कैपिटल गुड्स में मूव खेले, हमने मेटल्स में मूव खेले, और एक और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार। थोड़ा सा ये भी आशीष 20 डे माह की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये सेशन छोटा सा सेशन है, ये ट्रांसलेट हो रहा है अच्छा स्टॉक्स के लिए, ना कि इंडेक्स के लिए। कंप्लीटली इंडेक्स जो है वो कॉल के फेवर में है। आप जरा स्टैट्स देखिएगा 2 बजे के, 22,400, 22,500 की भी पुट भी की है। तो बहुत ज़्यादा इस ट्रैजेक्टरी को छोड़ने का आई थिंक इंडेक्स के ऑप्शन राइटर्स का मन नहीं है। मेरे ख्याल से इसी रेंज में रहेगा। बट आशीष, अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ ना, तो मैं निफ्टी पे लॉन्ग कैरी करके जाऊँगा विदाउट एनी डाउट। आशीष, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं तो निफ्टी पे लॉन्ग कैरी करने का मन है। खैर, आप भी वाले सेशन की शुरुआत होने दीजिए, फिर और भी बातचीत होती रहेगी। कहाँ जा रहा है ये वाला सेशन देखते हैं। निफ्टी की एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा। तो आज वो खबरों पे कोई नेस्ले गजब कर गया। सबड्यूड सेशन है, बहुत ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स एटलीस्ट निफ्टी 50 में नहीं थे। बियॉन्ड इसके तो जैसे प्रोड्यूसर आपने हेडलाइन में लिखा था, गजब के मूव्स हैं स्टॉक स्पेसिफिक, उस पर बाद में जाता हूँ। कोई नेस्ले, कोई पावर ग्रिड, कोई टीसीएस ने थोड़ा दमखम दिखाया, तो जेएसडब्ल्यू स्टील अपने रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर रहा है, रिविजिट कर लेंगे। और ये आईसीआईसीआई बैंक, इवन एक्सिस बैंक, ये वैसे ही ठंडे पड़े हुए हैं। आज के छोटे से सेशन में भी 1 घंटे 45 मिनट में भी दोनों पस्त पड़े हुए थे। निफ्टी बैंक में यही दोनों थोड़ा सा सता भी रहे हैं, बाकी तो निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिर भी बेहतर शेड में थे। वीरू, ऐसे में निफ्टी बैंक क्या लग रहा है, क्या वॉच आउट करूं? ये दोनों दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, ट्विंस जो हैं, ये पूरा हफ्ता ऐसे ही लड़खड़ाते ही रहे हैं। हाँ आशीष, आज भी से किसी ने हाथ नहीं लगाया। आप देखिए ना, आज आईसीआईसीआई बैंक में एक्शन नहीं है, आज रिलायंस में एक्शन नहीं है। इंडेक्स मूवर पे फर्स्ट हाफ में नहीं मिला आपको एक्शन, बट क्लोज फिर भी ठीक है बैंक निफ्टी का। इनिशियली अगर आप देखें आशीष, हम जब तक कि अपनी एक्सपायरी प्लस 1 डे यानी शुक्रवार की कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं आशीष, पॉइंट है निफ्टी बैंक में, याद रखिएगा आपका 10 और 20 दोनों 48,000 के ऊपर परसिस्ट कर रहा है। तो मैं जैसे कि सुबह कह रहा था कि मैं लॉन्ग की अप्रोच ही रखूंगा ड्यूरिंग द डे। शायद बहुत बड़े ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी मेरे को नहीं लग रही, बट अब जब खुलेगा बाजार आशीष, मैं कुछ पीएसयू बैंक्स पर नज़र रखूंगा, क्योंकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स थोड़ा सा स्विंग जनरेट कर रहा है। कुल मिला के आशीष बात यही है, जब आप स्टैट्स देखेंगे ना इंट्राडे में, वही आई मीन 48, 200, 400, 500 की स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग विजिबल है, 48,000 की स्ट्राइक्स पे पुट राइटिंग विजिबल है। लॉन्ग कैरी करेंगे, बट इस सेकेंड हाफ के लिए, मतलब इस जो डिजास्टर रिकवरी साइड से ट्रेड रिज्यूम होगा, जब कोई बड़ा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। पोजिशनली कैरी करके ले जाएंगे, बट किसी बड़े ट्रेड की पॉसिबिलिटी मेरे को लग नहीं रही। आशीष, मैं निफ्टी और निफ्टी बैंक पे देख रहा हूँ, ये 2 दिन की छुट्टी का मज़ा ऑप्शन राइटर लेके जा रहा है अपने साथ। स्कोप नहीं है अभी फिलहाल फॉर द ट्रेड के लिए। बात सही है, ये ध्यान रखिएगा।